नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया की यह खास बुलेटिन। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल राज्य के दौरे पर हैं। यहां वे अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और साथ ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे को अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण सौंपेंगे। इसके अलावा वे कोच्चि में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अर्जुन टैंक के इस उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जमीन पर मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। फिर पीएम कोच्चि में पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जल मार्गों से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अर्जुन टैंक का डिजाइन तैयार करने वाले रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए अर्जुन MK1 को देश को समर्पित करने के फैसले लेने की प्रशंसा की है। रक्षा शोध व विकास सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे रेड्डी ने बताया कि नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं, जो इसे दुनिया में सभी श्रेष्ठ टैंकों के समक्ष खड़े करते हैं। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन टैंक सेना में शामिल करने को मंजूरी दी गई थी। सरकार व किसानों के बीच बातचीत का रास्ता जल्द खुल सकता है। रिहाई व मुकदमे वापसी के मुद्दे पर किसान नरम पड़ते दिख रहे हैं। किसान नेताओं ने बातचीत से पहले जेल में बंद लोगों की रिहाई व मुकदमा वापसी की शर्त रखी थी और यह शर्त ही सरकार व किसानों के बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। किसान नेताओं का मानना है कि इसका हल बातचीत से निकलेगा और जिस तरह से सरकार पहले प्रस्ताव देकर बुलाती रही है वह उस तरह ही बुलाती है तो किसान पहले की तरह बातचीत के लिए तैयार है। कृषि कानून रद्द कराने के लिए करीब 80 दिनों से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और इसी बीच किसान व सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो एक बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत हुई थी। किसान व सरकारों के बीच बातचीत में भले ही कोई हल ना निकला हो, लेकिन यह जरूर है कि इनके बीच बैठक का दौर लगातार जारी था। किसानों व सरकार के बीच आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी और अब करीब 22 दिन बीतने के बाद भी सरकार व किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला इंद्री के डबकौली गांव में आयोजित किसान जन जागरण अभियान तहत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर कोरोना से लाखों मौतें हुई हैं। विदेश से देश में जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया। हम सोचते थे कि लॉकडाउन से महामारी हमारे देश में नहीं फैलेगी, लेकिन बीजेपी सरकार ने कोरोना की आड़ में 3 नए काले कानून बना दिए। लाखों किसान करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार ने सीमाओं पर कंक्रीट की दीवारें बना दी हैं और सड़कों पर कीले गाड़ दी ताकि हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के किसान दिल्ली न पहुंच सके। अभय चौटाला ने कहा कि हमने सुना है कि हमारे साथ चीन, पाकिस्तान, भूटान व नेपाल आदि का बॉर्डर लगता है, परंतु हमने पहली बार सुना है कि टीकरी, सिंगू, गाजीपुर, पलवल आदि भी बॉर्डर हैं और इन बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने कंक्रीट की दीवारें बनाई हैं, रास्तों पर कीले गाड़ी हैं ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर यात्रा में मीडिया द्वारा जो दिखाया गया कि किसान दिल्ली में गए और दिल्ली के लोगों ने किसानों पर फूल बरसाए और किसानों को खाना खिलाया और पानी भी पिलाया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों को मालामाल करने का काम किया और किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी कुश्ती कोच सुखविंद्र मोर गिरफ्तार हो गया है। शनिवार को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इसे दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सुखविंद्र पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हालांकि आरोपी अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। कागजी कार्रवाई के बाद हरियाणा पुलिस इसे रोहतक लेकर आएगी। सुखविंदर मोर को पकड़ने के लिए देर रात ही एसपी राहुल शर्मा ने SIT गठन कर दी थी और आरोपी को पकड़ने के लिए थाना पुलिस के अलावा CIA और एंटी व्हीकल थेफ्ट के स्टाफ समेत 7 टीमों को लगाया गया था। ये टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। आखिर 24 घंटे से पहले ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में शुक्रवार रात 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें अखाड़े का संचालक मनोज मलिक, उसकी पत्नी साक्षी,
महिला पहलवान पूजा, कोच सतीश कुमार और पहलवान प्रदीप मलिक शामिल थे। मनोज मलिक जाट कॉलेज के DPI थे और कॉलेज के पास ही एक अखाड़े का संचालन करते थे। हत्याकांड के पीछे अखाड़ा संचालन की हिस्सेदारी का विवाद बताया जा रहा है और 5 लोगों की हत्या का आरोपी सुखविंद्र अखाड़े में 2 साल से ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही मनोज ने उसे अखाड़े से हटा दिया था। सूत्रों के अनुसार सुखविंद्र अखाड़े में हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन उसे ट्रेनर से ही हटाने पर वो मनोज से रंजिश रखने लगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की कोर्ट ने शनिवार को 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी 2 भाइयों को 20-20 साल की सजा व 24-24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि सिटी थाना पुलिस ने 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर ले जाने पर कुलदीप व संदीप पर वर्ष 2017 में रेप का मामला दर्ज किया था। दोनों दोषी सगे भाई हैं और इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई, तो वहीं दोनों पर 24-24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। करनाल जेल में किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर से मुलाकात करने हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन पहुंची। प्रीति भारद्वाज ने कहा कि अगर उन्हें कानूनी या मेडिकल जरूरत है तो हम देने को तैयार हैं, पर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वो जेल की हवालात में बाकी महिला के साथ रहने में सहयोग नहीं कर रही हैं। किसान आंदोलन में एक और नाम सामने निकल कर आया है और वो है पंजाब की किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर का। नवदीप कौर पर आरोप है कि उसने सिंघू बॉर्डर पर अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ मारपीट के अलावा कई जगह एक्सटॉर्शन भी किया। नवदीप कौर पर अलग अलग मामलों में 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिसे उसे एक मामले में जमानत मिल गई है, वहीं बाकी 2 मामलों में अभी जमानत नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वो करनाल जेल में बंद हैं। वहीं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज पहुंची, जिसने नवदीप कौर से मुलाकात की। प्रीति भारद्वाज का कहना है कि ऐसी चर्चा थी और बातें भी सामने आई हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लेकिन एक महिला के तौर पर हमने उनसे मुलाकात की। महिला आयोग की चेयरपर्सन का कहना है कि जेल प्रशासन पूरे तरीके से नवदीप कौर के साथ सहयोग कर रहा है। उन्हें अगर मेडिकल, कानूनी या किसी भी और प्रकार की सहायता की जरूरत है तो हम देने को तैयार हैं, पर बाकी महिला हवालातियों ने कहा है कि नवदीप कौर हवालात में रहने में सहयोग नहीं कर रही हैं। देखिए, यहाँ पर भी एक लॉन्ग ड्यू था करनाल में, एक और केस के लिए भी मैं आई हूँ, अभी वहाँ पर जाना है। यहाँ पर नवदीप कौर हैं जो यहाँ पर इसमें जेल में अभी बंद हैं। वहाँ पर काफ़ी न्यूज़ छप रही थी और आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए कि किस प्रकार से उनके साथ जो ट्रीटमेंट जो बताया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आज ये भी एक और मुद्दा था जिसके लिए हमने विजिट करी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 3 अहम फैसले लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। अब विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इस पर विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े विद्यार्थियों ने इसे अपनी जीत बताया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं ऑफलाइन करने का फैसला लिया गया था, जिसके चलते विभिन्न छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था। दरअसल छात्र संगठनों का कहना था कि जब विद्यार्थियों ने पढ़ाई ऑनलाइन ही की है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शनिवार को फैसला लेते हुए कहा कि यह सभी कक्षाओं की परीक्षाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। अब विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे और इस पर विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने अपनी इस आंदोलन की जीत को घोषित किया है। हरियाणा कला परिषद के उच्च अधिकारियों के दल ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मिलकर पंजाब में स्थित उच्च क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र को हरियाणा में शिफ्ट करने की मांग को उन्हें सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कला परिषद के निदेशकों ने इस पर मुख्यमंत्री का आभार जताया व हरियाणा के कलाकारों को इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि और वर्गों की तरह प्रदेश के कलाकारों ने भी कोरोना के समय समस्याओं को झेला है और हालांकि उन्हें कोरोना काल में मानदेय के अलावा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में कलाकारों को लाभान्वित करने के लिए कई योजना व उन्हें मंच प्रदान करने के लिए विस्तार से ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इस अवसर पर कला परिषद के निदेशक संजय भसीन, अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट, महावीर गुड्डू ने प्रदेश के सैकड़ों कलाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपा। इसमें पिछले 35 सालों से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के मुख्यालय को हरियाणा में स्थानांतरित करने के बारे में मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में खासकर लोक कलाकारों ने मांग की कि सांस्कृतिक केंद्र की सभी राज्यों ने एक सब सेंटर भी खोले जाने चाहिए,
क्योंकि NJDCC के पटियाला में होने के कारण केवल पंजाब के ही कलाकारों को फायदा हो रहा है और अन्य सभी राज्य खासकर हरियाणा के कलाकारों के साथ वहां भेदभाव बरता जाता है। इसमें पंजाब के भी स्टाफ का दबदबा है जो 7 राज्यों में से किसी भी राज्य के कलाकार को उसके अधिकार से वंचित रखते हैं। उत्तम विहार कॉलोनी नजदीक नया बस अड्डा रोहतक में भाई सत्यवान पुलिया व भाई सुरेंद्र पवार ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उत्तम विहार कॉलोनी में 6 महीने से सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से कॉलोनी के लोगों का दुर्गंध की वजह से और बहुत परेशान हो रहे हैं और आने जाने में भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मौके पर जय भगवान धनखड़, रणबीर नरवाल, सुभाष शर्मा, एडवोकेट महेंद्र फोगाट, माँ बहन गीता, बहन कुसुम व बहन रामरती आदि उपस्थित रहे। लोगों में सीवर ओवरफ्लो को लेकर रोष देखा गया और उसमें दुर्गंध से होने वाली परेशानी का जिक्र किया। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।